जय हिंद दोस्तों, मैं रियोम आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एलसीएम एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सभी के पास इतना फैलाइए कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। तो कल हमने क्वेश्चन आपको कराए, यानी मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, यानी गुणज गुणनखंड जो आपको बताए थे। और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, सभी हमने कल आपको बताए। आज उससे आगे करने वाले हैं। तो यानी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है इसका, यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये किसके बराबर होता है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार और लाजवाब है, यानी बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब है। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ इंटू एचसीएफ, ये बहुत ही बड़ा योगदान रखता है। और क्या होता है, यानी अगर भिन्नों में दे रखा हो, यानी एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है तो कैसे दे रखा है, यानी दो संख्याओं का मसाफा यानी एलसीएम निकालना है, वो सॉरी लासा, यानी दो संख्याओं का यानी भिन्नों का लासा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है, तो क्या होगा एचसीएफ अपॉन में एलसीएम। अगर हमको एलसीएम निकालना है तो पहले एचसीएफ आएगा ऊपर, बटे में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम यानी सॉरी ये उल्टा हो गया, ऐसा होता है इसका, यानी एलसीएम निकालना है हमको तो एलसीएम अपॉन में एचसीएफ ये होता है। अगर हमको एचसीएफ निकालना है, यानी भिन्न का एलसीएम निकालना है, वो सॉरी एचसीएफ निकालना है, तो ये होता हमारा एचसीएफ अपॉन में एलसीएम, एचसीएफ अपॉन में एलसीएम। ये तीन फॉर्मूले और हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में सेव कर लें, यानी लिख लें, नोट कर लें। तो आज इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपने ये नोट कर लिए होंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन बड़ी जोश के साथ और बड़े जुनून के साथ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 84, 126 और 140, यानी 84, 126 और 140 का क्या क्या, क्या निकालना है इसका निकालना है, यानी मसफा, यानी एचसीएफ इसका निकालना है, यानी 84, 126 और 140। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी मासापा कहलाता है। तो मासापा कैसे निकालते हैं, सभी को यानी तीनों का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। पहले देखिए किससे जा रहा है, यानी 2 से जा रहा है, तो 2 से देंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। इसमें और किसका जा रहा है, अब 2 का जा रहा है, यानी 2 का इसमें जा रहा है, 2 का इसमें नहीं जा रहा है और 2 का इसमें तो जा रहा है। तो 2 का नहीं जा रहा है, 3 से देंगे, तो 3 एक 3, 3 दून 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, 3 एक 3 और 3 एक 3, तो 3 का इसमें नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे,
5 से भी नहीं आ रहा है, 6 से भी नहीं आ रहा है, 7 से नहीं आ रहा है, तो इसका HCF कितना होगा? तो इसका HCF ही 2 होगा हमारा। क्या हो जाएगा इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF इसका, और किसी का जा रहा है? हाँ, 2 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं जा रहा है, तो इसमें 7 का भी जा रहा है, 7 का और जा रहा है। 7 छिंगी 42, 7 नंबर 63 और 7 दाड़े 70, यानी 2 का और 7 का जा रहा है। अब किसी का जा रहा है, यानी 3 का, 2 3 किसी का नहीं जा रहा है अब इसमें, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 7 × 2 यानी 14 इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा इसका? 14 इसका HCF हो जाएगा। सबसे पहले 2 से देखना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। अगर उसमें जा रहा है यानी सभी में जा रहा है, HCF के लिए ये क्या करना है, जो सभी में जा रहा है तो ही उसे देना है, अगर एक में नहीं जा रहा है तो किसी में नहीं देना है, तो उसका HCF कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? 15 18 24 27 36 का यानी लघुत्तम समावर्तक यानी HCF बताना है। यानी 15 18 24 27 36, 27 और 36, इसका क्या करना है? हमको इसका लसा निकालना है। तो लसा के लिए यानी HCF निकालना है, वो सॉरी LCM निकालना है इसका। तो करते हैं, सबसे पहले 2 से देंगे, 15 में नहीं आ रहा है, 2 में 18, 12 दूनी 24, 27 में नहीं आ रहा है, 36 में 18, अब 2 से जा रहा है, 2 से ही जा रहा है इसमें। अब 3 से देखते हैं, 3 5 15, 3 3 9, 3 4 12, 3 9 27, 3 6 18, 3 से देते हैं 1 4 3 2, 1 4 3 2। तो आगे करने के लिए जरूरी नहीं है, तो 2 का 3 का 2 3 3, तो इसे कर लेंगे 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 2, ये इसका क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। तो 2 तिया 6, 3 तिया तो 6 तिया 18, 18 तिया 18 ती 54, 54 × 10, तो 540 इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, वो सॉरी LCM हो जाएगा। यानी इन संख्याओं का सभी का LCM कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। पाँच 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 9 30 27, 270, 270 दूनी 270 दूनी तो 0, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 1 5, यानी 540। 15 18 24 27 36। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? वह 2 छोटी संख्या कौन सी हैं जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी? यानी इसमें पूछा क्या है, वह 2 से छोटी कौन सी संख्या है, यानी 2 से छोटी। अगर छोटी शब्द आ जाए तो उसमें क्या लिखाना है? देखते या पहचानिए, उसका LCM लिखाना है। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 18 इसमें क्या दे रखा है? यानी 8 12 18, 8 12 18 और 24 में से, यानी 24 में से ये इसका क्या निकालना है? LCM निकालना है।
तो सबसे पहले आप करना क्या है, बड़ी संख्या ले लेनी है। तो 24 मान लिया हमने, इन सभी का मान लिया एलसीएम यानी 24 है। तो 8 से आ रहा है, 8 या 24, 12 दूनी 24, 18 से नहीं जा रहा है 18, तो 18 के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टोरियल कर लिए। 8 के कितने कर लेंगे, 18 के क्या कर लेंगे 9 और 2, तो 2 से जा रहा है ये, परंतु 9 से नहीं जा रहा है। 9 को भी यानी 3 इंटू 3 कर लेंगे, तो 3 8 24, 3 से जा रहा है और 2 से भी जा रहा है, परंतु 3 से नहीं जा रहा है, तो 3 से और मल्टीपल कर लेंगे। 24 से 24 चला जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 24 या 72, तो इसका 72 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। वह दो छोटी संख्याओं का कौन सी, मतलब जो संख्या है, जो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 72 हो जाएगा। यानी छोटी से छोटी संख्या दे रखी होगी, यानी छोटे शब्द आते ही आपको क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है उसका। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें भी यही संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो इसमें क्या दे रखा है, 5 शेष बचे, एलसीएम लेने के बाद उसमें 5 शेष बचे, इसमें ये दे रहा है। तो करना क्या है आपको, यानी सबसे पहले 14, 21, 28, 35, यानी 14, 21, 28 और ये 35, इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 35 को सभी को हमें मान लेना है, इसका एलसीएम मान लिया 35 मान लिया हमने, यानी सबसे बड़ी संख्या मान ली 35। तो 14 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, परंतु 14 के फैक्टोरियल करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 से जा रहा है, परंतु 2 से नहीं जा रहा, तो 2 का इसमें मल्टीपल कर लेंगे। 21 है, 21 का नहीं, 3 7 या 21, इसके भी फैक्टोरियल कर लेंगे, 7 इंटू 3, 7 से जा रहा 35, 3 से नहीं जा रहा, तो इसका 3 का मल्टीपल कर लेंगे। 28, तो 7 दूनी 14, 7 चौका 28, तो 7 से जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, परंतु 2 का और मल्टीपल कर लेंगे, 35 का 35 में जा रहा है, तो इसका हो जाएगा, यानी 35 दूनी 70, 7 और 70 दिया 210 और 210 दूनी 420, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। परंतु इसमें पूछा क्या है, 420 इसमें आ जाएगा, तो इसमें परंतु पूछा क्या है इसमें, कि शेष दशा में प्रत्येक शेष में 5 बचे, तो 5 बचे, तो इसका क्या आ जाएगा, तो प्लस के 5 कर देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, पूरा भाग तो इसमें 420 में चला जाएगा, परंतु हमको 5 शेष लाने, तो 5 शेष के लिए प्लस का 5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 425। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 425, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें अगर हमको ये शेष नहीं पूछा होता, यानी वो छोटी से छोटी संख्या वो कौन सी है, जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक भाग, यानी प्रत्येक से भाग चला जाएगा, तो वो कितनी हो जाएगी 420 हो जाएगी। परंतु इसमें पूछा क्या है कि दशा में 5 शेष बचे, तो शेष बचने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, यानी 5 प्लस और जोड़ने पड़ेंगे, तो 5 प्लस करने पर 425 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, और 5 शेष बच जाएंगे इसमें से। तो अगला और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सभी के पास इतना फैलाइए कि ये वीडियो सभी के पास पहुंच जाए। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 18, 16, 20, 24 में से प्रत्येक पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 घटाने के बाद शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो जाए। तो करना क्या है इसमें भी यही करना है, यानी 16, 18, 20, 24, 20 और 24। तो सबसे पहले क्या करना है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, तो क्या करना है हमको, आप डायरेक्ट ही आपको सोचना है, एलसीएम निकालना है इसका। तो एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं हम 24, 24 का टोटल हमने मान लिया, एलसीएम मान लिया, एलसीएम हमने कितना मान लिया इसका 24 मान लिया। तो 24 मानने के बाद यानी 16 से नहीं जा रहा है, परंतु 16 के फैक्टोरियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 8 दूनी 16, 8 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 4 4 कर लेंगे इसके,
4 से जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 4 छिंगे 24 और 4 छिंगे 24। तो 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 4 छिंगे 24। अगर आपको ऐसे भी नहीं आता है तो डायरेक्ट आप ऐसे कर लीजिए, सॉरी आप ऐसे कर लीजिए, यानी एलसीएम निकालेंगे इसका। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से देंगे, यानी 2 से 2 अट्ठे 16, 2 निम्मा 18 और 10 दूनी 20, 2 दाम 20 और 12 दूनी 24। 2 से देंगे 4, 9 के 9, 5 और 6। अब कितने से देंगे, यानी 4 से देंगे 1 आ जाएगा और 9 से फिर क्या करना है आपको, सॉरी 3 से देंगे तो 4 का 4, 3, 5 और 2। अब क्या करना है, 4 से दे देंगे और 3 से और 5 से। तो करना क्या, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौका 48 और 48 और 15, 15 इंटू 48 या 5 तिया 15, 15 चौका 20 और 3 चौका 12, तो 20 इंटू 12, 12 दूनी 24, 240 का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 240 क्या आ गया इसका एलसीएम आ जाएगा। परंतु इसमें पूछा गया है, इसमें दे रखा है जिसमें से शेष घटाने पर 8 घटाने पर शेष बची संख्या, तो 8 घटाने पर इसमें बोल रहा है, सॉरी इसका एलसीएम 16 18, इसमें क्या है 16 18 20 24, 16 18 20 24। तो 2 से देंगे 8 9 10 और 12, फिर 2 से देंगे 4 9 5 और 6, फिर 2 से देंगे 2 9 5 और 3, फिर 3 से 2 3 5 1, फिर 2 3 5, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 और 30 तिया 90, 90 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आनाम 8 72। तो 720 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। परंतु इसमें क्या दे रखा है कि 8 घटाने पर शेष बची संख्या, तो 8 घटाने पर तो 8 प्लस कर लेंगे तो शेष बची संख्या क्या हो जाएगी इसका, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 728। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये प्लस क्यों किया इसमें, क्योंकि इसमें बोला जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 8 घटाने पर तो हम उसे घटाने की जगह प्लस कर देंगे, तो 728 टोटल वो संख्या की उसकी क्या थी, 728 थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जिसे कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8 10 12 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 2 शेष बचना चाहिए और परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त भी हो जानी चाहिए। तो इसमें क्या करना, क्या है वही एलसीएम लेना आपको, यानी 3 5 6 8, 3 5 6 8 और क्या दे रखा है इसमें 10 और 12, 10 और 12 ये संख्या है। इसका क्या करना है, वो छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ले लेंगे इसका। सबसे पहले हमने मान लिया इसका टोटल एलसीएम मान लिया 12, तो 3 से भी जा रहा है परंतु 5 से नहीं जा रहा, तो 5 का गुणा कर लेंगे। 6 से जा रहा है, 8 से जा रहा है, यानी 4 दूनी 8, 4 से जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 10 से जा रहा है और 12 से भी जा रहा है। तो करना क्या, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, तो 120 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। परंतु इसमें दे रखा क्या है, इसमें दे रखा है 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए।
तो 2 शेष बचे, तो इसे यानी कि मान लेते हैं तो प्लस 2 शेष बचे तो कितना हो जाएगा 120 के प्लस का 2, और परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 13 से पूर्णतः विभक्त कब होगा, यानी के की जगह ऐसा रखें जो 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसके लिए 13 तो 12 तो 13 नहीं 120 इंटू 8 प्लस के 2, तो 12 अट्ठे 96 96 और प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 96 और 2 यानी 962 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 962 प्राप्त होने के बाद जो 13 थे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें भाग देंगे 13 से देंगे तो 13 से काटेंगे 13 अट्ठे 96 और प्लस 2 शेष भी बचना चाहिए, क्योंकि 13 का भाग भी जा रहा है इसमें और 2 क्या हो रहा है इसमें 2 शेष भी आ रहा है, तो ये 962 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दिल से लाइक करना। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ भी सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।